पानी का तेजी से इस्तेमाल करते करते गांव का सारा पानी अब खत्म हो चुका है। गांव में बिल्कुल पानी न होने की वजह से जमीन सूख गई है, पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। सालों से जल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी है। जमीन सूखे पत्ते सी बेजान हो गई है। हवा का स्पर्श भी पानी के ना होने का ही एहसास दिलाता है, मानो पांचों तत्व में से एक तत्व जल समाप्त हो गया है। गांव के लोगों को भी अब यही चिंता सता रही है कि पानी के बगैर वे कैसे जिएंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अनाज भी खत्म हो रहा है। अब जब पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज नहीं होगा तो कुछ भी काम कैसे करेंगे? हम सबको गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अम्मा ने बुलाया है। हाँ भाई, देखो क्या कहती हैं। हाँ, आज तो कुछ हल निकल जाए हमारी समस्या का। अब क्या होगा? नहीं पता। बहुत समस्या हो जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई तो रास्ता होगा। तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? भैया देखो देखो, अम्मा आ रही हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग शांत हो जाओ। कुछ नया सोचना होगा। हाँ भाई, कुछ नया सोचना होगा। पुराने तरीके पुराने हो चुके हैं। हाँ, सही कह रही हैं। कल सुबह ऊ को उत्तर, द को दक्षिण, प को पूरब और च को पश्चिम दिशा में जाना होगा, पानी की खोज में। पानी की खोज में? हाँ भाई, पानी की खोज में। पानी की खोज में? पानी की खोज में, पानी की खोज में। हाँ, पानी की खोज में। शांत। बहुत सोचने के बाद मैंने यही निर्णय लिया है। कल ये सब अपने अपने रास्ते पर निकलेंगे और पानी खोज कर लाएंगे। अभी सब जाओ। सभी गांव वालों ने जितना हो सके उतना खाना चारों के लिए बांध दिया। इन चारों को अपनी अपनी दिशा में रवाना कर गांव वाले इसी उम्मीद से दिन काट रहे थे कि शायद वे पानी दोबारा देख पाएंगे। दिन भर धूप मानो अंगारों की तरह बरसती और जमीन कांटों की तरह पैरों में चुभती। आज भी बाकी दिनों की तरह च तपती धूप से बचने के लिए एक पेड़ की तलाश में था कि अचानक उसे दूर से कुछ चमकता नजर आया। चमक तो हीरे सी थी, पर वो वस्तु कुछ बड़ी थी। आहा, कितना चमकदार है, बिल्कुल हीरे सा। इसीलिए च उसे करीब जाकर देखना चाहता था। अरे, अभी तो यहीं दिख रहा था। ओह, थोड़ा और आगे है। च को ऐसा लगता मानो वो उसके साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहा है। अब वो दुविधा में था कि ऐसा पानी जिसे वो छू भी नहीं सकता, उसे वो अपने गांव
कैसे ले जाए। इधर प के भी कुछ दिन यूं ही बीत गए, पर पानी नहीं मिला। एक दिन अचानक एक अजीब लेकिन मन को छू जाने वाली खुशबू ने प को चकित कर दिया। वो खुशबू तो ऐसी थी कि इतने दिनों की सारी थकान और उदासी मानो झट से गायब हो गई। चलते चलते वो अचानक रुक गई। आसपास का नजारा देखकर उसके मन में मानो आनंद मेघ रूपी सावन बरसने लगा। उसने सोचा, बादल की एक टुकड़ी गांव ले जाने से गांव में भी बारिश हो जाएगी और पानी की समस्या हल हो जाएगी। वो जोर जोर से कूदने लगी। अरे क्या हो गया? क्यों कूद रही हो? गिर जाओगी। नहीं नहीं, मैं बस उस रुई के टुकड़े को अपने गांव ले जाऊंगी। उसके पास बहुत पानी है। लेकिन उसे कौन बताए, ये तो जिद्दी बादल था जो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। अब वो इस दुविधा में पड़ गई कि इन जिद्दी बादलों को गांव कैसे ले जाया जाए। भाई, तुमने यहाँ कहीं पानी देखा है? हाँ, उस ओर चले जाओ, वहां तुम्हें पानी ही पानी दिखेगा। द वहां पहुंचा, तब उसने जो देखा वो बड़ा रोमांचक था। द को लगा मानो कोई विशालकाय जीव अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ आ रहा है। पर जैसे ही वो उसके करीब जाता, वो झुककर पैरों को छूकर चला जाता। और जब वो पैरों को छूता, तब तो आ हा, मानो कोई फूल बिछाकर स्वागत कर रहा है। अब द इस दुविधा में पड़ गया कि इस विशाल समुद्र को गांव कैसे ले जाया जाए। इधर ऊ का खाना बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। ठंड के कारण भूख भी जल्दी जल्दी लग रही थी, इसलिए वो तेजी से अपनी दिशा की ओर बढ़ता रहा। उसे एक बूढ़ी औरत मिली। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? और ऊपर चले जाओ, वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा। वो पहाड़ की ऊंचाई पर तो पहुंच गया, पर वहां उसे कहीं पानी नजर नहीं आया। उस औरत ने तो कहा था कि यहाँ ऊंचाई पर मुझे पानी मिल जाएगा, पर यहाँ तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। लेकिन ये क्या? बर्फ की एक परत उसके हाथों में लग गई और कुछ देर बाद उसे हाथों में कुछ नरमी का एहसास हुआ। जब उसने हाथ उठाकर देखा तो अपने हाथों को गीला पाया। वो सोचने लगा, दिखाई ना देने वाले पानी को गांव कैसे ले जाया जाए। इधर च लुका छुपी के खेल में बहुत आगे निकल गया। अब उसका सारा खाना और सारा पानी खत्म हो चुका था। थका हारा बड़ी मुश्किल से वो अपने गांव भूखा प्यासा लौट गया। दक्षिण से द ने पानी हाथों में लिया और अपना सफर गांव की तरफ शुरू किया। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे पहुंचता, सारा का सारा पानी गायब हो जाता। वो फिर समुद्र की ओर मुड़ता। उसे लगा मानो समुद्र उसे पानी देना ही नहीं चाहता। ये बार बार करने से द बहुत थक गया। फिर बहुत ध्यान से उसने अपने हाथों में थोड़ा पानी समेट लिया और गांव की ओर बढ़ गया।
पूरब में प भी उन जिद्दी बादलों का पीछा करते करते थक गई। बादल का एक भी टुकड़ा उसके हाथ ना आया। हार कर वो भी अपने गांव वापस लौट जाती है। इधर ऊ को एक तरकीब सूझी। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और उस सफेद पहाड़ का एक टुकड़ा तोड़ने लगा। उसने वो सफेद टुकड़े अपने हाथों में समेट लिए और एक गोला बना दिया, बर्फ का ठंडा गोला। इसके बाद वो जितनी तेजी से भाग सकता था अपनी गांव की ओर भागा। वो देखो, पश्चिम से कोई आ रहा है। पश्चिम में तो च गया था। तुम्हें पानी मिला? पानी दिखा लेकिन मिला नहीं। क्या मतलब? हाँ, कई बार पानी दिखा लेकिन मैं ला नहीं पाया। अरे तो और आगे चले जाते। मेरा खाना और पानी खत्म हो गया था, इसलिए वापस आना पड़ा। अब क्या होगा? वो देखो, पूरब से पू आ रही है। हाँ हाँ, वो जरूर पानी लाई होगी। तुम्हें पानी मिला? अरे वहां तो बहुत सारा पानी था। ओह, और लाने के लिए मैंने बहुत छलांग लगाई लेकिन पकड़ के ला नहीं पाई। अम्मा, अम्मा पानी मिल गया। अम्मा पानी मिल गया। हाँ, अम्मा पानी मिल गया है। अरे द भी आ गया। हाँ, वो पानी लाया है। हाँ हाँ, वो पानी लाया है। तुम्हें पानी मिला? हाँ अम्मा, पानी तो बहुत था, अथाह समुंदर था, लेकिन लाता कैसे? आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा पानी लाया हूं। दिखाओ। ये क्या? पानी की जगह नमक और रेत लाए हो? नहीं, ये पानी था, मैं सच कह रहा हूँ। अम्मा, अम्मा पानी का बीज मिल गया। पानी का बीज मिल गया। अम्मा, पानी का बीज मिल गया। अरे ये भी नमक और रेत ही लाया होगा। हाँ, शांत रहो सब। मैं अपने साथ पानी का बीज लाया हूँ। पानी का बीज? पानी का बीज क्या होता है? ये पानी का बीज लाया है? अरे पानी का बीज मैंने तो कभी नहीं सुना। दिखाओ ऊ, क्या लाए हो? हाँ, पहाड़ का सफेद टुकड़ा, पानी का बीज। सफेद बर्फ पिघल कर पानी बन चुकी थी। नीचे गिरते ही सारा पानी जमीन ने सोख लिया। अरे पानी गायब हो गया। कहाँ गया पानी? हाँ, अभी तो यहीं था। वो देखो नीचे। हाँ, लगता है मिट्टी में चला गया। मिट्टी को खोदेंगे तो मिल जाएगा। वो पानी का बीज यहाँ गिरा था, यहीं होना चाहिए। ढूंढो। अब गांव में पानी था। हरियाली वापस आने लगी और अब सभी निडर होकर पानी का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कब तक, ये किसी को ना पता था।